ऐसे ही हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है जो इश्क में हुए मुब्तला और उन्होंने लगाए डेरे और संभाली कमान। जब उनका हुआ इश्क नाकाम तो फिर उनके अंदर पैदा हुआ एक सिंगर बनने का अरमान। असल कहानी क्या है, इश्क में कैसे मुब्तला हुआ, इश्क की पहली सीढ़ी पर कदम कब रखा, उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाते हैं। काशिफ उर्फ काशी, कब हुआ प्यार आपको? जी, वो मेरी कज़न थी और हम शुरू से बचपन से एक साथ इकट्ठा रहते और स्कूल जाते थे। और अचानक ही जब बड़े होते गए तो मुझे उससे मोहब्बत होगी, वो मुझसे मोहब्बत करने लगी। लेकिन जब बात रोजाना चलती थी आपकी, फ़ोन पे होती थी या कहीं आप ज़मीनों में जाके बैठ के सुकून से बात करते थे? फ़ोन पे बात नहीं होती थी। हम जब सब इकट्ठा रहते थे, उसका भी घर मेरे घर के साथ था। तो जब मौका मिलता तब आप मौके को ज़ाया ना होने देते, गुफ्तगू कर ले? जी हाँ। और फिर उनको इज़हार किया मोहब्बत का? जी नहीं, मैंने उसको इज़हार नहीं किया था और अचानक ही हमारा निकाह हो गया। नहीं, आपकी फरमाइश पर निकाह हुआ या खुद ब खुद निकाह हो गया? बस घर वालों की मर्जी से निकाह जब हो चुका था, उसके बाद 3 दिन वो मुझे छोड़ के चली गई। आपने उसको इज़हार किया था कि मैं आपको बहुत चाहता हूँ या मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपके बगैर मेरा गुजारा नहीं? निकाह से 1 दिन पहले वो मुझसे मिली और मैंने उससे पूछना भी चाहा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं बनी कि मैं उससे पूछूं। जब आपने कमान संभाली तो आपको यही लगा कि तीर चलाने की बजाय खाली हाथ जो है वो आपका निशाना ठीक जा लगा, घर वाले रिश्ता कर? जी हाँ, जब घर वालों ने कहा कि हम तुम्हारी शादी उसके साथ करवा रहे हैं, तो मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ कि जो जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। जब उसने मुझे छोड़ा तब मुझे बहुत दुख हुआ कि अगर वो मुझे पहले बता देती तो मैं इतना दुख या इतना तकलीफ़ में ना होता। क्यों छोड़ा, रीज़न क्या थी? रीज़न यही था कि मैं बहुत गरीब था और उसके भाई बहुत शहर में काम वगैरह करते थे और उनके पास पैसा, गाड़ी वगैरह। अक्सर आशिक जो है वो जब नाकाम होते हैं इश्क में तो वो अपने ऊपर या तो ब्लेडों का नजराना पेश करते हैं या खुदकशी करते हैं या जो है वो नशे में आदी हो जाते हैं, नशे में मुब्तला हो जाते हैं। आपने क्या रास्ता चुन लिया? जी, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैंने ब्लेड चलाए अपने हाथ पे, कोई नशा वगैरह किसी का इस्तेमाल नहीं किया, मगर मैंने सोचा कि अगर मैं उसकी याद के ज़रिए जी सकता हूँ, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए, और मैंने सिंगिंग का शौक़ किया और उससे लगा लिया। लफ्ज़ कितने तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। की जुदाई में, अपने महबूब की जुदाई में कुछ आपने अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ लिखी है या कोई अशार लिखे हैं, कोई गज़ल लिखी है? एक गाना है जो कि थोड़ा सा मैं आपको सुनाऊंगा। पुछदा वां मैं तैनू
क्यों छड़ गई मैनू पुछदा वां मैं तैनू क्यों छड़ गई मैनू दस्या भी नहीं तू एक वारी दस्या भी नहीं तू एक वारी पुछदा रहा मैं तैनू पुछदा हाँ मैं तैनू क्यों छड़ गई मैनू पुछदा वां मैं तैनू क्यों छड़ गई मैनू। आपको कोई प्रोग्राम जो शादी अक्सर होती है, शादियाँ होती है, वहाँ पे किसी ने इनवाइट किया है कि एज ए सिंगर आप वहाँ पे पहुँचे? जी नहीं, अभी तक मैं इतना आगे तक शो ही नहीं हुआ। बस अपने दिल ही दिल में गाता रहता हूँ और अपने दोस्तों को इकट्ठे होकर सुनाता रहता हूँ। कोई मौका मिले कि आपको कोई इनवाइट करे तो वहाँ पे आप जाएंगे? अगर कोई बुलाए तो जाना तो पड़ेगा, मगर ऐसा अभी तक कोई मौका मिला ही नहीं। यकीनन आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। इसके साथ अपने मेज़बान राय मोहम्मद हमज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।